श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। परमादरणीय पूज्य श्रोतागण, मैं अभिषेक पांडे आप सभी के बीच रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी का प्रथम सर्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये रचना, ये प्रस्तुति पूर्ण रूप से पसंद आएगा और आप सभी हम पर पूर्ण रूप से स्नेह लुटाते रहेंगे। ये उस समय की रचना है जब कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए, एक राजमाता कुंती का संतान होते हुए भी अवहेलना झेल रहा था, तो कर्ण के मुख से उसमें अनायास निकल पड़ता है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल कल्पना होगा, चिरकाल कल्पना होगा। भगवान श्री कृष्ण का भी कथन है, ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी तव्रत रिपुष्पपि दयावान च तस्मात् कर्णो वृषास्मृतः। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारा और कर्ण दोनों का कौशल देख रहा हूँ और मैं मन ही मन कर्ण को महारथी मान रहा हूँ। उनका ये श्लोक है, बहुनात्र विमुक्तेन संक्षेपात् श्रेणु पांडवा त्वत्समं त्वदिशिष्टम व कर्ण मन्ये महारथम। आइए प्रथम सर्ग निवेदित है। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में नीरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस रश्मिरथी काव्य के माध्यम से कर्ण का चरित्र चित्रण करते हुए समाज को एक दृश्य दिखलाया है कि कोई राजा का राजकुमार ही धनुर्विद्या में निपुण नहीं हो सकता, बल्कि कोई भी अगर अपने उद्यम से, अगर तप साधना के माध्यम से कोशिश करे और विद्या को अर्जित करे तो वह उसका ज्ञानी हो सकता है और वह रण क्षेत्र में किसी को भी पछाड़ सकता है। तो जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवेलना सुरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गौरव में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। वह कहते हुए आगे बढ़ता है कि हे अर्जुन, इन झूठे तालियों के माध्यम से क्या मन में फूले नहीं समा रहे हो, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ, आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। बोलता है कि सस्ता सुयस जो प्राप्त कर ले उस नर को धिक्कार है। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रड़की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। फिरा कर्ण तो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश।
यहाँ दुर्योधन आगे बढ़ता है और बोलता है कि वीर शाबाश, तुम्हारी वीरता को हम नमस्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश सवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह मत जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अदम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कृपाचार्य यहाँ पर कर्ण को संदेश दे रहे हैं कि हे कर्ण, ये राजकुमारों की सभा है, ये रंगभूमि है। यहाँ पर कोई राजा का पुत्र ही एक राजा से युद्ध कर सकता है या अपने कौशल कला का प्रदर्शन कर सकता है। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। वहाँ पे दुर्योधन कर्ण के पक्ष में आता है और सबसे बोलने लगता है कि इस प्रकार एक वीर का अपमान करना इस रंगभूमि में इस प्रकार ठीक नहीं है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र का होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सपस चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। वहाँ पे दुर्योधन कहता है कि कर्ण चाहे जिस भी जाति धर्म से हो, लेकिन वो जब आगे आया तो इसके आगे सारे राजकुमार इसकी वीरता के आगे मलिन पड़ गए। ये किसने नहीं देखा, ये सभा उसकी साक्षी है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजी रंगभूमि में केवल दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधुओं शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु मुझे आज से एक प्राण दो दे। यहीं पर कर्ण वचन लेता है कि मुझ पर भी आप इतना स्नेह दिखा रहे हो तो मैं वचन देता हूँ कि हे मित्र, आज से हम एक प्राण और दो देह रहेंगे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान किया हूँ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष स्त्रिया मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि पर गई चतुर्दिक पुलका कुलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीरसा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठी
मीठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुही तो कहाँ करने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य वह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए हो गए तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचाया राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्य से लिया अंगूठा कढ़ी नमुक से आह, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। द्रोण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्ण में मुझे प्रबल वीरता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये धनुर्धर तेरा एक दिन काल बनकर खड़ा हो जाएगा। वहीं कहते हैं कि मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट बटभाल, अर्जुन तेरे लिए कभी भी हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान निकट निकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विनम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय निवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकला मसोमती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, थे कुंती के पांव। जय श्री।